नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास लेके आए हैं, वो है विज्ञान की जैव प्रक्रम। इस क्लास के तहत हमने मानव पाचन तंत्र और पौधों में पाचन तंत्र के बारे में सीखा था। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई इस अध्याय में पढ़ना क्या है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। पहला था पोषण, जो हमने पूरा पौधों में भी कर दिया और जंतुओं में भी कर दिया। इसके बाद हमारे पास आता है श्वसन, इसके बाद आता है परिवहन और सबसे अंतिम आता है उत्सर्जन। इनके बारे में पढ़ना था। फिलहाल हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। किसके बारे में? श्वसन के बारे में। तो मैं पौधों की बात करूंगा सबसे पहले श्वसन में। तो पौधों में बिल्कुल इजी है कि पौधों में श्वसन पत्तियों के माध्यम से जो रंध्र होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है और इसके माध्यम से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पौधों में। तो इजी है श्वसन, परंतु जो है मानव में श्वसन, इसके बारे में सीखेंगे। मानव में श्वसन बिल्कुल इजी है यदि आप ध्यान से देखेंगे। तो मानव में सबसे पहली बात यह है कि मानव श्वास लेता है, दो तरीके से ले सकता है। वो नाक से भी ले सकता है और मुख से भी ले सकता है, परंतु ध्यान रहे नाक से ली गई श्वास एकदम शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें महीन बाल होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम। इनसे क्या होता है कि जो वायु के साथ जो अशुद्धि आई है, जैसे धूल के कण आए हैं, बाकी जो भी अशुद्धि आई है, वो इन रोमों में अटक कर रह जाती है और शुद्ध हवा, एक साफ सन के हवा मानव श्वसन तंत्र तक जाती है। तो मानव को जहां तक संभव हो नाक से श्वास लेनी चाहिए, आवश्यकता होने पर मुंह से भी ले सकता है। अब देखिए आप ध्यान से कि हम बात करें कि मानव की, तो मानव ने नाक से श्वास ली, ठीक है, और यहां से ये मानव है, इसने नाक से श्वास ली। तो सबसे पहला नाक का जो भाग हो गया वो होगा नासा द्वार। कौन सा हो गया? नासा द्वार। आप ध्यान देना, एक बात इजी है एकदम। नाक से लेने के बाद वो श्वास आती है ग्रसनी में। कहाँ आती है? आपने पाचन तंत्र में भी ग्रसनी पढ़ी, वही ग्रसनी है। ग्रसनी एकमात्र ऐसा अंग है जहां पे श्वास और भोजन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और यहां से मानव मुख से भी श्वास लेंगे, वो सीधी कहा जाएगी ग्रसनी में। तो ध्यान देना कि नासा द्वार से ली गई श्वास और मुंह से ली गई श्वास दोनों कहाँ गई? गर्शिका में। किसमें गई? गर्शिका। गर्शिका में जाने के बाद जो होते हैं उनमें एक कंठ, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं या कंठ कह सकते हैं, कंठ या स्वर यंत्र, है ना, इनमें 9 चल्ले होते हैं। इन कंठ या स्वर यंत्र के माध्यम से आपकी जो वायु है वो और भोजन, आहार नाल और पाचन तंत्र यहां से अलग हो जाते हैं। आहार नाल अलग हो जाती है और जो श्वसन नली है वो अलग हो जाती है। तो इसके बाद आपकी वायु जाती है, वो श्वास नली में जाती है। किसमें जाती है? ध्यान रहे, श्वास नली में। श्वास नली में, ठीक है। श्वास नली में जाने के बाद ध्यान देना, श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं श्वासनी। क्या कहते हैं? श्वासनी। ध्यान देना, जिसे कहते हैं श्वासनी। ये भी क्या है? श्वासनी हो गई। ये भी क्या हो गई? श्वासनी हो गई। तो सबसे पहले नाक या मुंह से ली गई श्वास ग्रसनी में आती है, ग्रसनी से कंठ या स्वर यंत्र के बाद श्वास नली और पाचन तंत्र अलग हो जाता है, और श्वास नली से श्वास नली में वायु आती है, श्वास नली के बाद श्वासनी में जाती है। किसमें जाती है? श्वासनी में जाती है। और आगे श्वास ने 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे कहते हैं श्वासनिका। श्वास नली आगे 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे कहते हैं श्वासनी, और श्वासनी आगे कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे कहते हैं श्वासनिका। क्या कहते हैं? देखो ये कई भागों में विभाजित हो गई, इसे कहेंगे श्वासनिका। क्या कहेंगे भाई? श्वासनिका। ठीक है,
इन्हें कहते हैं श्वासनिका। श्वासनिका क्या कहेंगे? श्वासनिका। इन्हें कहा गया श्वासनिका। अब ध्यान देना कि ये श्वासनिका है। इस श्वासनिका के आगे इस प्रकार गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका। क्या कहते हैं भाई? कूपिका। ये है आपका श्वसन तंत्र। इनको इनकी रक्षा के लिए यूं इस प्रकार पसलियों की बनी जो संरचना होती है जिसे हम फेफड़े कहते हैं, ये मानव श्वसन तंत्र है। अब ये क्रिया हम विस्तार से जानेंगे फिर से कि भाई नाक से ली गई वायु, अब मनुष्य लेता क्या है? श्वसन नली में मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और पाचन तंत्र में उसके शरीर में जो CO2 बनती है उसको बाहर त्यागता है। तो ऑक्सीजन यदि ली तो ऑक्सीजन लेने के बाद नाक से और मुंह से जहां दोनों भागों से माना ली तो वह गई ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कंठ के माध्यम से श्वास नली अलग हो गई और पाचन तंत्र अलग हो गया। तो श्वास नली में आई वायु, श्वास नली के बाद वायु आपकी दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे कहते हैं श्वासनी। क्या कहते हैं? श्वासनी। अब श्वासनी आगे कई भागों में विभाजित हो जाती है जिसे कहते हैं श्वासनिका। क्या कहते हैं? श्वासनिका। अब यहां से जो वायु ली हमने, ऑक्सीजन लेते लेते वायु ग्रसनी में गई, ग्रसनी से श्वास नली में, श्वास नली से श्वासनी में, अब श्वासनिका में आने के बाद यहाँ गुब्बारे नामी संरचना होती है जिसे कूपिका कहते हैं और वायु ऑक्सीजन कूपिका में भर जाती है। किसमें भर जाती है? कूपिका में भर जाती है। जब हम एक बार पूरी श्वास लेते हैं पूरी ऑक्सीजन आके कूपिका में डल जाती है। किसमें? कूपिका में डल जाती है। अब यहाँ कूपिका में जो आई है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन पूरी की पूरी किसको दे देंगे? रक्त को दे देंगे। किसको दे देंगे भाई? रक्त को। ठीक है, आगे हम परिवहन तंत्र सीखेंगे उस समय पता होगा हमें। रक्त को यहाँ कूपिका से रक्त में ऑक्सीजन घुल जाती है जिसके कारण रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब अगली प्रक्रिया ये होती है कि रक्त शरीर में घूमता हुआ जो CO2 लेके आता है समस्त शरीर से, वो CO2 यहाँ कूपिकाओं को देता है। कूपिकाएं पूरी भरने के बाद वापस CO2 जाता है श्वास निका में और श्वास निका से होता हुआ श्वासनी से श्वास नली में, श्वास नली से ग्रसनी में और ग्रसनी के बाद नाक या मुंह के माध्यम से बाहर त्याग देते हैं। जिस प्रकार ऑक्सीजन आती है वैसे CO2 वापस जाती है। बस ये है मानव श्वसन तंत्र। बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले नाक या मुंह से लेंगे, इसके बाद ग्रसनी में जाएगी श्वास, ग्रसनी से कंठ के माध्यम से अलग हो जाएगी श्वास नली और पाचन तंत्र, श्वास नली में वायु जाएगी, श्वास नली के बाद श्वासनी में, श्वासनी के बाद श्वासनिका में, फिर कूपिका में जाएगी और कूपिका के बाद रक्त को दे दी जाएगी और रक्त से वापस कूपिका में आएगी CO2 के बाद कूपिका में आने के बाद CO2 जाएगी श्वास निका में, फिर श्वास नी में, फिर श्वास नली में, फिर ग्रसनी से होती हुई नाक के माध्यम से बाहर त्याग दी जाती है। तो ये है मानव श्वसन तंत्र। ये है मानव श्वसन तंत्र। बिल्कुल इजी है। ठीक है, ध्यान रहे जिस समय ऑक्सीजन चलेगी उस समय CO2 नहीं चलेगी क्योंकि इनके बीच सल्लाएं होती है जो केवल एक को ही जाने देती है। ठीक है, तो ये है मानव श्वसन तंत्र। ये है मानव श्वसन तंत्र। अब हम लेते हैं भाई जैव परिक्रम के तहत भिन्न पथों पर ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। मानव में पाचन तंत्र होगा, उसमें साथ में वायु जाएगी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती उसमें सब में बनता तो ग्लूकोज है, पर ग्लूकोज का विखंडन कैसे होगा देखना कि ग्लूकोज का कोशिका तंत्र में वो अलग होगी, विखंडित होगी, जिससे बनेगा पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। अब पायरुवेट आगे ये तो सब जीवों में होता है जिनमें चाहे ऑक्सीजन काम करे चाहे ऑक्सीजन ना करे, इतना तो सब जीवों में ये क्रिया होती है। इसके आगे देखना कि जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, जिनमें ऑक्सीजन होते हैं उनमें तो बनता है CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। जिनमें ऑक्सीजन उपलब्ध होता है उनमें बनता है CO2 जल और ऊर्जा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है मनुष्य में और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे विद्युत गृह, शरीर का विद्युत गृह कहते हैं, उसमें होती है जिसमें ऑक्सीजन होगी तो उससे बनेगा क्या? पाचन के बाद CO2 जल और ऊर्जा, CO2 जल और ऊर्जा।
अब यदि ऑक्सीजन है पर ऑक्सीजन का अभाव है तो उस समय बनेगा लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। इसमें CO2 नहीं बनेगी, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, जिसमें CO2 मतलब ऑक्सीजन का अभाव होता है। और जिनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, उसमें बनेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है उसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। और O2 की अनुपस्थिति ईस्ट नामक जीवाणु में होते हैं, तभी तो ईस्ट है ना, इसको किसी भी मतलब जो ब्रेड होता है उसमें डाला जाता है, वो कैसे फूल जाता है, क्योंकि ईस्ट जब पाउडर के रूप में होता है तो मर्द अवस्था में होता है। जैसे ही किसी व्यंजक में उसको बनाने के लिए डाले तो डालते ही उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है और मुक्त होता है इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। और CO2 मुक्त करेगा जिसके कारण कोई भी वस्तु फैलेगी या फूलेगी। क्या करेगी? फूलेगी। तो यह है कि विभिन्न पत्तों पर ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है? विभिन्न पत्तों पर ग्लूकोज का विखंडन तो इस प्रकार होता है ग्लूकोज का विखंडन। ठीक है, तो ये अपना परिवहन है, वो अगला टॉपिक होगा। इस वक्त हमारा श्वसन है वो समाप्त होता है। श्वसन क्या होता है यहाँ पे पूरा होता है। तो श्वसन शानदार तरीके से समाप्त हो गया। ये इंपोर्टेंट है, इस पे आप विशेष ध्यान देना। ठीक है, इस पे आप विशेष ध्यान देना। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके आगे से आगे फैलाएं, ताकि हमें अपना परिवार मजबूत बनाना है। एक ऑनलाइन शिक्षा का जो समय चल रहा है उसमें हमें भी एक मजबूती के साथ पेश आना है, इसलिए आप अधिक से अधिक इसमें सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।